आपके दो गलत जुमले किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं। बेशक। खाली कमाई के चक्कर में झूठ सच थंबनेल पे बिल्कुल ना लिखा करें। और अपने बारे में मैं आज बता दूं, अगर किसी को मैंने खिलाफे वाक़या लिखते हुए पाया तो फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहना। सीधी सी बात है, कई मर्तबा समझाया गया। कभी कभी इतना भोंडा लिख दिया जाता है कि ठिकाना नहीं। जी। क्या कहा फला मौलाना ने, सरकार हिल गई। सरकार तो नहीं हिलती, मौलाना हिल जाता है। जी जी जी। थोड़ा सा ख्याल करें, चंद सिक्कों की खातिर किसी की जिंदगी से खिलवाड़ ना किया जाए। जी जी जी। ऐसे ऐसे थंबनेल आप बना देते हैं कि अपने तो नहीं, गैर बहुत गौर से फिर उसको सुनते भी हैं। आप हालात देख रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमारी तदबीर हमें बचाएगी। हमारा तो अपना एक नज़रिया है कि मरने की तरफ देख, न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ देख। मगर आपसे गुजारिश है, अगर होता क्या है, पहले मना करो तो मानते नहीं। जब बंदा कोई मुसीबत में आ जाता है तो फिर मदद के लिए कोई नहीं आता है। जी हकीकत, कोई नहीं आता है। एक लाइन ने, सिर्फ एक लाइन ने जी हमारी कौम का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। हकीकत, सिर्फ एक लाइन ने। अल्लाह ताला हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला को मौला करीम बखैर आफियत के साथ निजात और रिहाई अता फरमाए। आमीन आमीन। हाँ, हैरत होती है, वीडियो चलाने के लिए इतनी बड़ी लाइन लिख देते हो। अब किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया, उन्हें बचाने के लिए कुछ लिख दे। ये कंडीशंस हमारी है और इसके नुकसानात भी बहुत सारे हो रहे हैं। खुदारा मेहरबानी करें, थोड़ा सा लिहाज रखें। ये बात भी मैं कहूँगा तो हो सकता कल कोई काट के डाल दे, मुफ्ती अम्माद ने चैनल वालों को क्या कहा। तो ये चैनल वाले तो नहीं सुनेंगे, अलबत्ता और लोग सुन लेंगे। आज तक किसी वहाबी देवबंदी की कोई भी ऐसी वीडियो वायरल नहीं होती जो उनके मजहब, उनकी मिल्लत को नुकसान दे। जी जी। जितनी वीडियोस ऐसी वायरल होती हैं वो तमाम सुन्नियों की होती हैं। लोगों के, भाई कोई बोल रहा है 1.5 घंटा 2 घंटा गुफ्तगू कर रहा है, हो सकता है उसके मुंह से कोई जुमला निकल जाए, जबान फिसल जाए, तो हमें तो हुक्म पर्दा डालने का दिया गया था, हम उसी को काट के वायरल करते हैं। कुछ लोग तो इतने गलीज टाइप के हैं, पेट पालने के लिए उन्हीं चीजों को वायरल किया जाता है जो ऐब होती है। ऐसे लुकमों से तो कुत्तों की जिंदगी बेहतर है। कुत्तों की जिंदगी बेहतर है। कई बार ऐसा नहीं हुआ, किसी मौलाना की तंबाकू बनाते वीडियो डाल दी, किसी की बात करते कि देखो मौलाना क्या कर रहे हैं। भाई इंसान है मौलाना भी। तुम्हें मालूम है पर्दा पोशी कितनी बड़ी नेकी है। फरमाया गया जो दुनिया में किसी का ऐब छुपाएगा, अल्लाह आखिरत में उसका ऐब छुपाएगा। बेशक बेशक। ये बातें मिंबर पे हमें नहीं करनी चाहिए, हम बचते हैं, लेकिन मजबूरी हद हो गई। किसी की जाती रंजिश होती है तो मिंबर पे लाके निकालता है। माँ ने दूध पिलाया है ना, तो जिस मौलवी में कमी है उसके घर आके बैठ के बात कर, घर आके बात कर। एक आज मुझे दिखाया किसी ने, एक मौलवी तकरीर कर रहा, अच्छा खासा पुराना सुलझा हुआ मौलवी, सुलझा हुआ मौलवी, अच्छा खासा मोटा तगड़ा 8-10 रोटी खाता होगा, लेकिन अकल घास बराबर भी नहीं है। इस्लाह के ये तरीके नहीं है। ऐब, सत्र, पर्दापोशी, ये कितना बड़ा, ऐबों को छुपाना ये कितनी बड़ी नेकी है। हुजूर महराज में गए, जन्नत में गए, संदूक खोला, जुब्बा निकाला, मालिक इजाजत दे, इसे ले जाना चाहता हूं। आवाज कुदरत आई, महबूब लेके तो जाओगे, दोगे किसे? ये जुब्बा दोगे किसे? कहने लगे मालिक तू बताना किसे देना। फरमाया ले जा, लेकिन उसे देना जो मेरे राजों को पहुंच जाए। जी जी बेशक। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, जो मेरे राजों को पहुंच जाए उसको ये जुब्बा देना। हुजूर आए, सबसे पहले सदाकत के ताजदार
मुस्तफ़ा के यारे गार और यारे मज़ार हज़रत अबू बकर सिद्दीक को महबूब ने बुलाया। कहने लगे, यार जन्नत से ये जुब्बा लेके आया हूँ, बता अगर तुझे दे दूं तो तू क्या करेगा? तो अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अगर ये मुझे दे दिया जाए ना तो फिर मैं पूरी कायनात में सदाकत को आम कर दूंगा। जी जी बेशक। अगर ये जन्नती जुब्बा मुझे दे दिया जाए तो मैं पूरी दुनिया के अंदर सदाकत को आम कर दूंगा। महबूब ने फरमाया, बात तो बड़ी है लेकिन रब के राज को नहीं पहुंचे। फिर बुलाया हजरत उमर फारूक आजम को। उमर, ये जन्नत का जुब्बा है, मैं लेके आया हूं, अगर तुझे दे दूं तो क्या करेगा? कहने लगे, महबूब अगर ये मुझे मिल गया ना तो मैं पूरी जमीन पे आदल कायम करूंगा, पूरी जमीन पे आदल कायम कर दूंगा। हुजूर ने फिर फरमाया, बात तो बहुत अच्छी कही लेकिन अभी रब के राज को नहीं पहुंचे। फिर बुलाया हजरत उस्मान गनी को। मेरे उस्मान जी, या रसूल अल्लाह, ये जन्नत का जुब्बा है, अगर तुझे दे दूं तो क्या करेगा? महबूब, अगर ये मुझे दे दिया जाए तो कायनात के एक एक फर्द के अंदर मैं हया लाजिम कर दूंगा, एक एक शख्स को हया वाला बनाऊंगा। महबूब ने फरमाया, बात ये भी बड़ी है लेकिन रब के राज को नहीं पहुंचे। फिर बुलाया आखिर में मौलाए कायनात मौला अली को। अली, ये जुब्बा है जन्नत का, अगर तुझे दे दूं तो क्या करेगा? अब सुनना, हजरत अली ने कहा था, या रसूल अल्लाह, अगर ये जुब्बा मुझे दे दिया जाए ना तो मैं लोगों की पर्दापोशी किया करूंगा, मैं लोगों की पर्दापोशी किया करूंगा। महबूब ने सीने से लगाया, फरमाया, अली तू रब के राजों को पहुंच गया। अब समझ जाइए पर्दापोशी कितनी बड़ी नेकी है। जी जी बेशक, कितनी बड़ी नेकी है। लेकिन जो जितना नंगा कर दे सामने वाले को वो उतना बड़ा होशियार है, वो उतना बड़ा काबिल है। कायनात में सबसे बड़ा आलिम बन के मेरा नबी तशरीफ फरमा हुआ है। बेशक बेशक। और महबूब ने कभी किसी को जलील नहीं किया। इस्लाह फरमाई मेरे नबी ने भी, लेकिन कभी किसी को जलील करके नहीं। ऐसे इस्लाह फरमाते थे कि इस्लाह भी हो जाती थी और किसी को हया तक नहीं, शर्म का सामना नहीं करना पड़ता था। बेशक। तो खुदारा आदि बने इस चीज के, अगर आपकी नजरों के सामने किसी से कुछ गलत भी हो गया तो आप उसको पर्दे में रखें, पर्दे में रखें। चंद रुपए की खातिर हमें किसी की जिंदगी का सौदा नहीं करना है। यह है दामन, यह है गिरेबा, आओ कोई काम करें, मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवानों का। आपसे बस इतनी सी गुजारिश है, हम अपनी सफ़ों के दरमियान इत्तेहाद पैदा करें, हम अपने बीच मोहब्बत पैदा करें। जो इख्तलाफात की हवाएं चल रही हैं इनसे निकल करके मोहब्बत पैदा करें। याद रखिएगा, मोहब्बत इत्तेफाक उन्हीं के दरमियान होगा जो ईमान वाले होंगे। बेशक। बेईमानों से कोई इत्तेफाक नहीं है, नहीं करना है जी। बेईमानों से कोई इत्तेफाक नहीं करना है, इसलिए कि ईमान को लेकर के किसी से कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता। बेशक। ईमान असल है, ईमान असल है। होता क्या है, आदमी रिश्ता करने जब जाता है ना तो पैसे देख के वहाबियों में भी लड़की दे देता है। जी जी। पैसे देख के बद मजहब की बेटी ले भी लेता है, अच्छा जहेज मिलेगा, जबकि उससे दुआ सलाम कलाम खैरियत तक की इजाजत नहीं है। बेशक। जो उसे हम नाश्ता कराते हैं ना घर में दामाद बना के, उसे मर भी जाए तो उसके जनाजे तक पे जाने की इजाजत नहीं है। जी जी जी। तो जहां जाने की इजाजत नहीं वहां घुसे चले जा रहे हैं, और सगा अब्बा बीमार है, खैरियत पूछने की फुर्सत नहीं। परिवार में इतनी बड़ी बड़ी नफरतें 4 बीघे जमीन को लेकर के कि मौतें हो जाती हैं, कहते मैंने कसम खा ली थी उसकी शिकल नहीं देखनी। इतनी बड़ी नफरतें हमारे बीच हो गई। इन नफरतों का फायदा उठा करके ना गैर हम पे काबिज होते जा रहे हैं, लोग हम पे गलबा करते जा रहे हैं, हम खत्म होते जा रहे हैं, नीचे दबते चले जा रहे हैं, एक दूसरे को तबाह करने में लगे हैं। 2 चीजों ने कौम का बेड़ा गर्क करके रख दिया, बुरा मत मानिएगा। नंबर 1 मुरव्वजा पीरा मुरीदी ने, और नंबर 2 इलेक्शन की तबाह बर्बादी ने। इन 2 चीजों ने आज कौम का बेड़ा गर्क कर रखा। ये उलमा अगर किसी बदचलन पीर के बारे में बोल दें, अगले ही दिन मस्जिद से हिसाब कर दिया जाता है।
इमाम साहब को हटाओ, मेरे पीर के नाखूनों की मुखालफत की है, मेरे पीर की चुटिया को बुरा कहा है, मेरे पीर की ड्रेस को बुरा कहा है। इन उलमा की जिम्मेदारी चापलूसी करना नहीं है, गलत को गलत कहना इनकी जिम्मेदारी है, सही को सही कहना इनकी जिम्मेदारी है। हम जब ये सही कहते हैं हम इनको निकाल देते हैं, जो गलत होता है हम उसे निकालने को तैयार नहीं होते हैं। बेड़ा गर्क करके रख दिया कौम का, अल्लाह अकबर तमाशे बना रखे हैं। जाकर के देखो टीओ पे टीए लगे हुए हैं, दुकानों पे दुकानें खुली हुई हैं, उम्मत का बेड़ा गर्क हो रहा है, किसी को कोई दर्द नहीं है। अगर किसी के ईमान का जनाजा निकलता है तो दर्द इमाम को होता है, अगर किसी की ईमान का जनाजा निकलता है तो तकलीफ इमाम को होती है। अगर किसी की बेटी बदमज़हब में जाती है आवाज इमाम उठाता है, अगर बारात वहाबियों से आती है आवाज इमाम उठाता है, लोग इसको निकाल के खड़ा करते हैं। याद रखना आज तुम्हारी नजरों के अंदर ये कमजोर हो सकता है, लेकिन कयामत के दिन ये कमजोर नहीं होगा। कयामत के दिन इसके पहलू में खुदा की रहमतें भी खड़ी होंगी। मदीने वाला मुस्तफा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, रज़वियों की तकरीर, नबी के दुश्मनों की फूट गई तकदीर। क्या